जय हिंद सभी साथियों को। तो आज ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा रामबाण स्टैटिक जीके का और इसमें से हम 37 नंबर टॉपिक से कवर करेंगे। और यहाँ पे आप पेज नंबर देख सकते हैं 176 होगा, 175 तक हम लास्ट लेक्चर तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस शायद बुक में 232 शायद पेज हैं, तो अभी ज़्यादा नहीं बचा है, लास्ट इसका चल रहा है, तो जल्द से जल्द हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक होगा आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, तो इसे हम कवर करेंगे। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ जो तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको यूट्यूब में दी हुई है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। बाकी बहुत सारे जो तो दोस्तों की कमेंट आती है इंग्लिश एडिशन को लेकर के, तो इंग्लिश एडिशन इसकी नहीं आई हुई है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं करा सकते हैं। बाकी फिर आगे का बाद में देखेंगे, तो हम इसे कवर करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें यह है कि कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद जो 53 है तो वो संघ की कार्यकारी के बारे में बताता है। ठीक है, आगे बात करें, भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए हैं, यानी न्याय का जो है तो सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर से। ठीक है, कहाँ से, यूएसएसआर से। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है, तो विधान परिषदों की संरचना से। अगला क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो 36 से लेकर के 51 तक। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद आत्म आरोपण से संरक्षण यानी स्वयं के खिलाफ मुकदमा खड़ा करने से संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20। आगे बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 14 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 84। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे, तो अनुच्छेद 37 ये चीज बताता है कि जब राज्य कोई कानून बनाए तो वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। आगे बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विशेष जिम्मेदारी है, तो अनुच्छेद 371 में। ठीक है, अनुच्छेद 371 यच में, यच के तहत इसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में इससे संबंधित है। आगे बात करें तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि भारत का महान्यायवादी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार रखता है, तो अनुच्छेद 76 थर्ड जो हो तो ये जो तो प्रावधान करता है कि जो महान्यायवादी होगा वो किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। आगे बात कर तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो अनुच्छेद 124 ये बताता है कि एक न्यायालय क्या होगा, सर्वोच्च होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी संदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांचे और निपटाए जाएंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा, तो अनुच्छेद 71 बताता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के कार्यकाल ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रहेंगे, तो अनुच्छेद 56 ये बताता है कि जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाते तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है, तो अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन का जो तो प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 42वें संशोधन अधिनियम में राष्ट्र की एकता
शब्दों के स्थान पर कौन सा शब्द प्रतिस्थापित किया गया? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये अखंडता इसमें और जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो और उसकी आयु 35 वर्ष की ना पूरी कर चुका हो। ठीक है, और इसके अलावा लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, तभी वो क्या होगा? राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 32 क्या करता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 के तहत हम जो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद द्वारा किस स्वतंत्रता की रक्षा की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 घ द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। आगे बात करें तो किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना जैसे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51A के तहत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 माफ करिएगा, यहाँ पे 4 के भाग 12 में अनुच्छेद 300A जो है 300A के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया है। तो इसे जो 300A की जगह में क्या है? यहाँ पे संपत्ति का अधिकार, जो हमारा यहाँ पे एक अनुच्छेद था 31 में जो हो तो हमारा क्या दिया हुआ था? संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हटा करके इसको किसमें, ये जो हमारा मौलिक अधिकार था, तो मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया है? संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार का मतलब क्या हो गया कि अब कोई भी व्यक्ति, यदि मौलिक अधिकार होगा तो कोई भी व्यक्ति मनमाना जितना भी मन होगा तो उतनी संपत्ति इकट्ठा करेगा, लेकिन जब संवैधानिक अधिकार होगा तो इसकी एक लिमिटेशन होगी। जब सरकार को लगेगा कि अवैध रूप से धन कमाया जा रहा है तो उस पर बाउंडेशन लगाई जा सकती है। ठीक है, तो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 19 जो है तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 36 से लेकर के 51 तक जो है तो क्या है? हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अनुच्छेद माफ करिएगा 1976 में अपनाए गए संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए हैं? तो 10 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए थे, बाकी फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जो तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो 19 से 22 के जो अनुच्छेद हैं उनमें स्वतंत्रता की जो है तो गारंटी दी गई है। आगे बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 138 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। आगे बात करें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है तो क्या करता है? भेदभाव पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद जो 16 है वो क्या करता है? नौकरियों में सभी को समान अवसर देता है। और इसके बाद 17 जो है तो अस्पृश्यता का अंत, और 18वां जो है तो क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामलों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 71। अगला क्वेश्चन देखें तो संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में दी गई है। 108 में संयुक्त बैठक है, ठीक है। 110 में जो हो तो वित्त की परिभाषा दी गई है, और 112 में आपका 112 में आपका जो तो क्या दिया गया है, बजट के बारे में दिया गया है। आगे बात करें यदि हम यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो किसी राज्य में जो तो संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। आगे यदि बात करें तो यहाँ पे जो तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है? तो अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 51A के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 149। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सजा के मामले में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 72। जो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो जिसे चाहें तो उनको क्षमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यकाल के लिए प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो इसका कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 9वां, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे भाग 5, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, तो संविधान के भाग 6वें में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडलों के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और अधिकारों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 जो उपाधियों से संबंधित है, उपाधियों का अंत, तो ये वही है, शीर्षकों का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 339B, ठीक है। अगले यदि यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 53 से 62 तक राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, चुनाव, पुनर्निर्वाचन विधि और दूसरों के बीच महाभियोग को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 19 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? तो 166। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा शक्ति है? तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत। ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यपाल होता है तो कोर्ट मार्शल को जो हो तो माफ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल को भी जो हो तो माफ कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे, कोर्ट मार्शल का मतलब होता है जो आर्मी, फौजी, ये इस लाइन के जो हमारे जो सजा होते हैं तो उनको माफ करने का अधिकार किसी राज्यपाल को नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें भी माफ कर सकता है। आगे बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लेख है, तो
तो इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21A। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग चौथे ए के अनुच्छेद 11 से 51A तक सूचीबद्ध है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में 5 लेख अनुच्छेद हैं। समानता के अधिकार में कितने जो हो तो यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं, तो 5 अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बात करें यहाँ पे तो भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य निहित हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाग 14 है। ठीक है, जो संघ और लोक सेवा आयोग यानी संघ और उससे संबंधित जो सेवाएं हैं तो ये हमारी किस में दी हुई हैं, भाग 14 में दी हुई है। ठीक है, अगले यदि क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 के बी के तहत गठित स्वशासन की संस्था है। स्वशासन का मतलब होता है स्वयं से शासन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, तो अनुच्छेद 153 से 167। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21। आगे बात करें तो आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगले यदि हम क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 371। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो भारत के महान्यायवादी से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, आपको यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार देता है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 16 है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के से संबंधित है, तो पंचायतों के चुनाव। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, तो 131 के तहत। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्टित करता है, तो अनुच्छेद 14 है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिए गए हैं। इस अनुच्छेद की संख्या क्या थी, तो 31 थी। अब इसे कहाँ कर दिए गए हैं, तो इसको जो मूल अधिकार था तो उसको क्या कर दिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार कर दिए गए हैं, 300A में रख दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो 213 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है, तो 302 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो अनुच्छेद 74 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्टित करता है, तो अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद राज्यसभा की संरचना को
राज्यसभा की संरचना को निर्दिष्टित करता है? तो अनुच्छेद 80। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद माफ करिएगा भाग 9 में। ठीक है, किस भाग में जो हो तो पंचायतें से संबंधित है? तो भाग 9 जो हो तो पंचायतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण की बात करते हो? तो अनुच्छेद 50। अगला यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? तो अनुच्छेद 151। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है तो क्या है? पंचायतें। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट से संबंधित है? तो ये 226। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है तो 226 के तहत, और जो उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट करता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो 355 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो 105। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जनता के सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार होंगे? तो अनुच्छेद 326 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो हो जाएगा 213। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नजरअंदाजी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद प्रेस माफ करिएगा कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? तो अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 315 के तहत। यदि हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के बारे में राज्य राष्ट्रपति शासन लागू करना है। अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के बारे में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाएं माना जाता है? तो अनुच्छेद 312 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को
बताता है तो अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाया है? तो अनुच्छेद 23 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 23 जो है तो इसके द्वारा रोक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ लिखा गया है? तो 23 से 24। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य और अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन भारत के संविधान 338 बी के अनुच्छेद को सम्मिलित करके किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 75। अगले पॉइंट की ओर यदि हम बढ़ें तो अगला यहाँ पे हमारा संशोधन। तो संशोधन यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में 3 स्तरीय सरकारी प्रणाली है। तो कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे जोड़ा है? तो सेकुलर शब्द जोड़ा गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक राष्ट्र एक टैक्स की प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है। तो 101वां जो संविधान संशोधन है उसमें से एक राष्ट्र एक टैक्स की जो है तो प्रणाली शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद जो है तो मौलिक अधिकार कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। ठीक है। आगे बात करें तो 1976 में स्थापित सोरसिंग समिति की सिफारिश के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर किया गया था? सोरसिंग समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस संविधान संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। ये भी आपको याद रखना। आगे बात करें यदि हम निम्नलिखित कर्तव्य माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों या अपने वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 पारित किया गया था। आगे यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के 104वें संशोधन वर्ष 2020 ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा है? तो 86वां संविधान संशोधन ने जोड़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? तो 7वां संविधान संशोधन केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान संशोधन शब्द प्रयोग किया जाता है? तो 42वां जो संविधान संशोधन 1976 था तो उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, मतलब ईडब्ल्यूएस से। आगे बात करें तो किस संवैधानिक संशोधन ने पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो 14वां संविधान संशोधन पांडिचेरी को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 124वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार
शैक्षणिक संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीट कितना है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 10% का रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में आप इसको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे ये जो शब्दावली लिखी हुई है संवैधानिक संशोधन, तो ये यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए? संवैधानिक संशोधन विधेयक, क्योंकि ये 124वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, ये विधेयक है। 124वां विधेयक आया था, लेकिन रियल में देखा जाए तो ये कौन सा संशोधन है? 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में 21A डाला? तो 86वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार 21A डाला, और इसी 21A में हमें जो हो तो बताया गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनकी जो हो तो शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हिंदी में भारतीय संविधान के आधिकारिक पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो 98वां संविधान संशोधन 1987 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में 100वां संशोधन प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण, मतलब कुछ जमीन जो बांग्लादेश की भारत के पास है और भारत की जो बांग्लादेश के पास है, इसको एक्सचेंज किया गया, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी के लिए विवर्तन अवैध है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन। आगे यदि हम बात करें तो 1985 में किए गए भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन में कौन सा सुधार किए गए थे? तो दल बदल विरोधी जो तो कानून लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया है? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी की बात हो रही है। आगे बात करें तो भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने किस आयोग की स्थापना की? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की। आगे बात करें हमारा तो यहाँ पे भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य शब्द जोड़े गए तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं। आगे बात करें तो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। आगे बात करें तो भारत में संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो हो तो जमीन वगैरह से संबंधित थी, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको मौलिक अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार में रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 19 जी, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होना का अधिकार 19 जी में, 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 19E में संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19B में कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सही सुमेलित है, तो यहाँ पर बी नंबर 19A में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये पूरी तरीके से सही है। अगले टॉपिक पे बढ़ें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनुच्छेद, यहाँ पे क्विक रिमाइंडर की बात हो रही है,
और यहाँ पे हम देख लेते हैं जल्दी से। अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक दिए गए हैं, अनुच्छेद हैं इसमें भाग 1 में। तो अनुच्छेद 1 क्या कहते हैं? भारत और राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात राज्यों का संघ। अनुच्छेद बी, राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं का या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे और तीसरे अनुच्छेद में अंतर यह है कि जैसे हम किसी राज्य को बाहरी क्षेत्र से यदि प्राप्त करते हैं फिर उसमें शामिल करते हैं तो दूसरे अनुच्छेद में आता है, और जो राज्य, जो पूरा एरिया हमारे भारत का है उसी में से यदि हम सीमा को इधर उधर करके एक नए राज्य का निर्माण करते हैं, उसका नाम परिवर्तित करते हैं, तो ये हमारा अनुच्छेद 3 में आता है। जैसे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसको शामिल किया गया, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत है, ठीक है। लेकिन जैसे आंध्र प्रदेश से हमारा तेलंगाना बनाया गया तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हो जाएगा। आगे भाग 2 की बात करें तो नागरिकता है, और नागरिकता में 5 से 11 तक के में बताया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब संविधान प्रारंभ हुआ उस समय पर नागरिकता की क्या जो तो गतिविधियां थी। आगे बात करें तो अनुच्छेद 6 में भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता कैसे रहेगी। आगे बात करें तो अनुच्छेद 9 में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता छीनना। अनुच्छेद 9 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहने लगता है तो उसकी नागरिकता कैसे छिन जाती है, ठीक है। भाग 3 में क्या दिया है? मौलिक अधिकार, और ये 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। जो तो 15 में क्या है? धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, 15 में दिया है। 16 में क्या दिया है? सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता, नौकरियों में जो समानता का भाव हो वो 16 के तहत आता है। और जो 17 है तो उसमें अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, ये सारी चीजों से जो तो छुटकारा दिलाना। यदि हम अनुच्छेद 18 की बात करें तो यहाँ पे 18 छोड़ दिया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 18 में दिया है उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या है? कुछ अधिकारों के संरक्षण, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं पे व्यापार करने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें हैं हमारी 19 के तहत दी गई हैं। 21 में क्या दिया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 21A में शिक्षा का अधिकार, यही 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था इसे। अनुच्छेद 22 की बात करें तो गिरफ्तारी और नजरबंदी के मामले में संरक्षण, ठीक है। यदि कोई हमें गिरफ्तार करता है तो उससे हमारा क्या संरक्षण हो सकता है, वो चीज बताई गई है। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम पर निषेध, मतलब कोई भी जबरन काम नहीं करवा सकता, या कहीं पर जैसे जो तो कोयला खदान है यहाँ पर है तो बंधुआ मजदूर, ये सारी चीजों से सुरक्षा करता है। आगे यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 25 यहाँ पर दिया हुआ है। अनुच्छेद 24 भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रखेंगे। अनुच्छेद जो 24 है तो उसमें क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद जो 24 है तो उसमें से दिया हुआ है कि जो 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होगा तो उसे किसी भी जो तो जोखिम भरे काम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। जैसे खदानों वगैरह में 14 वर्ष से छोटे बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता है। 25 में क्या दिया है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र रूप से पालन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। 29 में दिया हुआ अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 30 में दिया हुआ है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार। इसी अनुच्छेद के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और इसी अनुच्छेद को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट बताते जा रहा हूँ, बाकी जो हो तो आपको जहां से भी पढ़े हो वहां से पूरी चीजें सारी डिस्कस करना है। आगे बात करते हैं तो भाग चौथे की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या है? जो राज्य जो नीतियां बनाएगा वो सारी चीजें इसमें से दी हुई हैं, तो किस प्रकार की नीतियां बनाएगा, ठीक है।
राज्य का मतलब क्या होता है, देश, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल भाषा होती है तो उसमें देश नहीं कहा जाता है। देश एक भावनात्मक, राष्ट्र और देश जो हो तो भावनात्मक शब्द है। इसमें क्या बोला जाता है, राज्य बोला जाता है, ठीक है। तो आगे यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो अगला पॉइंट है हमारे सामने, अनुच्छेद 39 में राज्य के कुछ नीतियों का पालन करेगा। ग्राम पंचायतों का संगठन और समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में दी गई है। यदि हम आगे बात करें यहाँ पे तो 4A की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य जो तो दिए गए हैं, ठीक है। आगे बात करें तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक दिए हुए हैं। आगे बात करें हम यदि यहाँ पे तो जो 52 से लेकर 78 तक है, तो 52 अनुच्छेद में क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति जो राष्ट्रपति पर निहित होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के पद की शपथ, उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का संघ राज्य सभा का सभापति होना, ठीक है। आगे बात करें तो अनुच्छेद 79 में दिया है संसद का गठन, 80 में दिया है राज्यसभा, 81 में दिया है लोकसभा, 100 में दिया है मतदान और स्थगन, 108 में दिया है संयुक्त बैठक, 110 में दिया है धन विधेयक की परिभाषा यानी धन विधेयक क्या है, और 112 में दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट कौन सा है, अनुच्छेद 112 में, ठीक है। 123 में क्या है, अध्यादेश बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगले भाग में हमारा 152 से 237 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल, 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, 161 में दिया है राज्यपाल की क्षमा शक्ति। अनुच्छेद 163 में दिया हो राज्यपाल का मंत्रिपरिषद के साथ कार्य करना, 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, 168 में राज्य विधानमंडल की संरचना और 200 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल का विचार, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगले भाग हमारा 243 से यहाँ पर 243 ओ तक है। तो यहाँ पर ए में क्या लिखा हुआ है, 243 ए में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों का गठन, 243 डी में पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, इलेक्शन में। आगे बात करें तो नगर पालिका की बात करें तो 243 पी से 243 जेड जी तक दिया हुआ है। 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन, 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना, 243 एस में नगर पालिकाओं की समितियां, 243 टी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है। अगला भाग जो हमारा है तो 264 से 300 ए तक है। वित्तीय संपत्ति अनुबंध और वाद का बारे में बात किया गया है। 265 में कर केवल विधि द्वारा लगाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करें तो 280 में क्या है, वित्त आयोग की बात की गई है। 300 ए में संपत्ति का अधिकार जो तो बताया गया। आगे बात करें तो 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। सिविल सर्विसों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। आगे बात करें तो आपात उपबंध, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। यदि किसी राज्य में लग रहा है तो उसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। 368 के बारे में बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से संशोधन करना है। संशोधनों की बात करें तो पहला संशोधन है 1951 में अनुच्छेद 15 और 19 में संशोधन करके भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाए और भाषण की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। चौथा संशोधन में क्या दिया है, 1955 में हुआ था अनुच्छेद 31 और 31 आई में संशोधन, संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध और भूमि सुधार कानूनों की वैधता सुनिश्चित की गई। आगे बात करें तो 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्य का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण।
22वां संविधान संशोधन 1969 नागल और मणिपुर के संबंध में विशेष उपबंध। 24वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन, संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार दिया गया है। यदि हम यहाँ पे आगे बात करें, आगे बढ़े, तो अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि पंचायत 25वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 31C में संशोधन। क्या संशोधन किए गए? समाजवादी नीतियों को लागू करने के लिए संपत्ति के अधिकार पर और अधिक प्रतिबंध। 42वां संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित किया गया और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जोड़ा गया। आगे यदि हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति शासन और आपातकाल के प्रावधानों में संशोधन। अनुच्छेद 352 में संशोधन और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 52वां संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून। संसद और विधानसभाओं में दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान। आगे बात करें तो 63वां संशोधन 1989 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विधानसभा का गठन, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा। आगे बात करें तो 73वां संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की गई। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका संस्थाओं का सशक्तिकरण, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और त्रिस्तरीय नगर पालिका व्यवस्था की स्थापना की गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार दिए गए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा दी गई। 96वां संविधान संशोधन 2011 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूची में संशोधन किया गया। आगे बात करें तो 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी को लागू किया गया। आगे बात करें तो 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जो तो बनाया गया। शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 114वां संविधान संशोधन 2021 114वां संविधान संशोधन 2021 यहाँ पे माफ करिएगा 14वां नहीं है, 104वां संविधान संशोधन है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 182 पेज नंबर तक किया, बाकी अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सपोर्ट करें, चैनल आपका ही है, आपको इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाना है ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो। बाकी पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।